हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का वेरी फर्स्ट चैप्टर सेट्स। हम लोग सेट्स में देख चुके हैं सेट का डेफिनेशन, सेट्स के हम लोग रिप्रेजेंटेशन और सेट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स। आज हम लोग देखेंगे सेट्स के टाइप्स, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं और उन सभी सेट्स को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग पहचान सके कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट है, कौन इक्वल सेट है। ये सभी हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो होगा वो होगा हम लोग का एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स। सेकंड देखेंगे हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। किसको बोलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। और देखेंगे इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। ये हम लोग आज समझेंगे कि किसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, किसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, किसको हम लोग बोलेंगे जो है इक्वल सेट। आज हम लोग ये सभी चीजें कवर करेंगे, इस पे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे और इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है एम्प्टी सेट। सबसे पहला क्या है? एम्प्टी सेट्स। किसको कहते हैं एम्प्टी सेट? एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी का मतलब हम लोग देख रहे हैं कि एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होगा? खाली। जैसे एम्प्टी वेसल्स तो खाली बर्तन, उसी तरीके से एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो वो सेट हम लोग का एम्प्टी सेट हो कहलाएगा। कुछ भी ना हो का मतलब क्या हुआ? जिसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं आता हो। जैसे हम लोग देखें अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी। अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी इफ इट does not contains any elements, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो ऐसे वाले सेट को हम लोग कौन सा सेट बोलते हैं बच्चों? एम्प्टी सेट। देखिएगा जैसे एग्जांपल्स के लिए एग्जांपल्स हम लोग देखें कि एम्प्टी सेट जैसे हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट में एक सेट ले रहे हैं, ठीक है, x such that x is a odd natural number, x is an odd natural number divisible by 2। देखिएगा तो x क्या है? ओड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड हो। ऐसा कोई भी ओड नंबर नहीं होगा जो हम लोग का 2 से डिविजिबल हो पाए। तब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हम लोग का सेट बनेगा वो एम्प्टी बनेगा, खाली। और ऐसे वाले को हम लोग या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ये, यानी हम लोग जो है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, या फिर हम लोग ऐसे एम्प्टी सेट करली ब्रैकेट देके छोड़ देंगे। फाई लिखेंगे या फिर करली ब्रैकेट देके छोड़ते हैं। तो ये हम लोग का सेट एम्प्टी सेट है। जैसे एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे एक देखे थे कि एग्जांपल्स में क्या देखे हम लोग कि ओड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जो कि ओड भी हो और 2 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसे वाले सेट को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल ले एक सेट, ऐसा सेट जिसका मतलब हम लोग हॉस्टल कंसीडर किए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज रहते हैं। बट वहाँ पे जाके अगर हम लोग गर्ल्स का रोल नंबर वहाँ पे ढूंढेंगे, गर्ल्स का रोल नंबर हम लोग खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। यानी इसका मतलब कौन सा सेट हुआ? वो एम्प्टी सेट हुआ। वो हॉस्टल जो है बॉयज हॉस्टल क्या होगा? गर्ल्स के लिए एम्प्टी सेट हुआ। अब आगे देखिए, जैसे हम लोग एक सेट ले रहे हैं और सेकेंड में x such that x is the common points of the parallel line
ऑफ द पैरेलल लाइंस L1 एंड L2। देख लीजिए, अगर हम लोग दो लाइन ले लिए हैं L1 और L2, दो लाइन हम लोग लिए हैं L1 और L2, इन दोनों पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट अगर हम लोग सर्च करते हैं तो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलता है। इसका मतलब ये जो सेट हुआ, ये कैसा सेट हुआ? खाली सेट हुआ। ये कौन सा सेट कहलाएगा? एम्प्टी सेट होगा। तो समझ रहे हैं आप बात को? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नहीं आता हो, वो सेट को हम लोग बोलते हैं कैसा सेट? एम्प्टी सेट। आगे देखेंगे हम लोग फाइनाइट सेट को। हम लोग देख रहे हैं सेकंड में फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स किसको बोलते हैं? फाइनाइट सेट। नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ऐसा नहीं कि कितना नंबर हो हमको नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग का होना चाहिए। जैसे बुक के जितने भी पेज है वो हमको पता है कि कितना पेज है, इसका मतलब वो फाइनाइट सेट है, ठीक है। और फिर हम लोग एग्जाम्पल देखें कि जैसे दुनिया में जितने भी प्रकार के पेड़ हैं, जितने प्रकार के पेड़ हैं उन सभी का सेट बना ले तो फाइनाइट सेट बनेगा। जैसे दुनिया में जितने प्रकार के एनिमल्स है उसका सेट बना ले तो हम लोग का फाइनाइट सेट कहलाएगा। आपके सर में कितने बाल है उसको भी काउंट कर लेंगे तो फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि a set is called finite set, is called finite set if it contains finite number of elements या फिर मेंबर, ठीक है, एलिमेंट्स या मेंबर या ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है वो सेट हम लोग का फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर हम लोग 1 2 लिखना शुरू करें, 1 2 3 4 5 और यहीं पे जाके स्टॉप कर दे, आगे हम लोग एलिमेंट को नहीं लिख रहे हैं, तो ये सेट हम लोग का फाइनाइट सेट कहलाएगा। एक सेट और ले रहे हैं, जैसे हम लोग x सच दैट x is the solution of x square minus 1 is equals to 0, ठीक है। या फिर हम लोग डायरेक्ट लिखे पोलिनोमियल सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं x को क्या? सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 का। तब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो 1 आएगा, उसको जब रूट लगाएंगे तो हम लोग का प्लस माइनस 1 मिलेगा। यानी b सेट जो है वो क्या मिलेगा? 1 और -1। यानी ये सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट होगा। b सेट क्या कहलाएगा हम लोग का? फाइनाइट सेट होगा। देख रहे हैं आप लोग कि b सेट क्या है हम लोग का? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब आगे देखिएगा, हम लोग अगला देखिए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स किसको बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट्स। कौन सा सेट हम लोग का इनफाइनाइट सेट कहलाएगा? तो जैसे फाइनाइट सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, वैसे ही इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो सेट A is called, कोई भी सेट A लिए, is called a set A is called a set A is called infinite set if it contains infinite number of एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो कौन सा सेट कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? तो हमें पता नहीं है, कोई भी आखिरी एलिमेंट नहीं पता। इसका मतलब इसमें हम लोग काउंटिंग करते चले जाएंगे, इसको काउंटिंग नंबर सिस्टम भी काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो ये जो है एक्चुअली में खत्म होने वाला कभी नहीं है। तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। जैसे W सेट यानी हम लोग का होल नंबर का सेट, इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में ही, तो ये हम लोग का हो जाएगा
इनफाइनाइट सेट, जैसे आपका रेशनल नंबर हो गया, इसमें वो सारे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q जो है वो इंटीजर नंबर हो सकता है। p एंड q क्या हो सकता है हम लोग का? z नंबर। तब ये जो सेट बनता है वो भी कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इसमें भी एलिमेंट्स आएंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जेड सेट भी क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट हम लोग का होगा। ये भी सेट -2, -1, 0, 1, 2 आप जान रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट है। रियल सेट भी इनफाइनाइट सेट है, कॉम्प्लेक्स सेट भी इनफाइनाइट सेट है। हम लोग का सेट ऑफ, अगर इवन नंबर ले लें, जितने भी इवन नंबर का सेट बना लें, तो वो भी सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। जो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें आ जाए, ओड नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें आ जाए, मतलब ओड नंबर का सेट बना ले, तो वो भी सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट हम लोग का होगा। अगला है हम लोग का, अगला टाइप्स हम लोग देखें, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स देखिएगा, कब हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे? ये कंपैरिजन वर्ड है। इक्वल सेट क्या है? कंपैरिजन वर्ड है। इसमें दो या दो से अधिक हम लोग सेट को लेते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों सेट इक्वल है या फिर नहीं है। तो कब सेट को इक्वल बोलेंगे? जब उसमें सेट ए और सेट बी अगर दोनों इक्वल बोल रहे हैं, इसका मतलब सेट ए और सेट बी में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वही सब नंबर एलिमेंट सेट बी में है जो ए में है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे सेट लेट, ले लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन, आप जान रहे हैं नॉन एम्प्टी का मतलब जिसमें खाली नहीं है, कुछ नया एलिमेंट होगा। तो हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, ठीक है। ऐसे दो नॉन एम्प्टी सेट आपस में भी इक्वल होते हैं। दो सेट खाली सेट रहेगा तो भी इक्वल हो जाएगा। इसलिए ये बात हम लोग ना लिखें, हम लोग डायरेक्ट लिखें लेट ए एंड बी टू सेट्स। ए एंड बी क्या है? दो सेट है। देन ए एंड बी are equal, A and B are equal if A and if elements of A and B are exactly same। कहने का मतलब समझिएगा, exactly same। जब दोनों ही सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, और उसका जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो भी हम लोग का सेम होगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए एक सेट ले रहे हैं हम लोग जिसमें 1, 2, 3 और 4 लिखे हैं, और एक सेट बी लिए हैं, इसमें भी 1, 2, 3, 4 है। तो ये दोनों सेट को बोल सकते हैं A इक्वल्स टू बी, रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल के साइन से। तो ए बी के क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर इसी बी सेट को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि 4 को पहले लिखते, फिर 1 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 3 लिखते, तो भी जो है सेट में ऑर्डर का मैटर नहीं रखता है, एलिमेंट कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी के इक्वल है। ये सेट हम लोग का क्या कहलाएगा? इक्वल। जैसे हम लोग को दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए जो x के फॉर्म में है, ठीक है। x इज अ होल नंबर, x इज अ होल नंबर, ठीक है। x क्या है? होल नंबर का सेट है। और इधर हम लोग का एक दे दिया होल नंबर w दे दिया है 0, 1, 2, 3 ... तो ये दोनों के दोनों सेट क्या है? इक्वल है, क्योंकि इसमें भी वही सब एलिमेंट आएंगे जो इसमें होगा। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएगा? सिर्फ ये लिखा हुआ है नीचे वाला रोस्टर फॉर्म में, और ऊपर वाला जो सेट है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल होंगे। A इक्वल्स टू W, ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट हम लोग का होगा। मतलब इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हो और एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हो, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तब वो दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। अदरवाइज ये इक्वल सेट नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट अगर अलग हुआ, जैसे हम लोग एक ए सेट लिए हैं, ए सेट, हम लोग एक ए सेट ले रहे हैं, ए सेट,
ए सेट ले रहे हैं जिसमें हम लोग का एलिमेंट्स आ रहा है 1 2, ठीक है, और बी में हम लोग का 1 और 3 आ गया। तो ये दोनों में क्या हुआ कि एक डिफरेंस हुआ है, या फिर इसमें हम लोग लेके चलते 1 2 और एक और ऐड कर देते हैं 3। तो ये तो सेम सेम है, 1 2 है 1 2 है, बट यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। अगले नेक्स्ट वीडियो में और सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग आएंगे। ठीक है।